Good evening to all of you. Welcome back to our YouTube channel इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। देखिए आज हम ऑस्टियोलॉजी में बात करेंगे बोन ऑफ द ट्रंक यानी कि वर्टिब्रल कॉलम की। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम जो है उसकी अपन यहाँ पे बात करेंगे। देखो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन करते हैं। द ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम इज द बैकबोन, मतलब जो ह्यूमन की वर्टिब्रल कॉलम होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, जनरल नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर अपन बैकबोन बोल देते हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ 24 आर्टिकुलेटिंग वर्टिब्रे, मतलब क्या होता है, देखो इसके अंदर 24 आर्टिकुलेटिंग। अब आप सोचोगे कि हमने तो 26 पढ़ी है, बट ये बात कर रहा है यहाँ पे आर्टिकुलेटिंग। आर्टिकुलेटिंग मतलब ये दूसरे के साथ में क्या करती है, आर्टिकुलेशन करती है। ठीक है, और देखो यहाँ पे ये 24 तो ये होगी, और इसके बाद में दो होंगी अपने, एक तो सैक्रम और एक होगी कोकिक्स, जो कि आर्टिकुलेटिंग नहीं होकर के अपनी पेल्विस के अंदर प्रेजेंट होती है, तो इसको अपन पेल्विस में काउंट करते हैं। ठीक है, फिर देखो द वर्टिब्री इन द कॉलम आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटरवर्टिब्रल डिस्क, मतलब क्या होती है, एक दूसरी वर्टिब्री के बीच में किससे सेपरेट रहती हैं, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क के थ्रू। ठीक है, देयर आर नॉर्मली 23 वर्टिब्रा, मतलब देखो नॉर्मली कितनी होती है, 23 जो होती है वर्टिब्रा होती है, कब, अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। ठीक है, द अपर 24 आर आर्टिकुलेटिंग, देयर आर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, मतलब 7 तो सर्वाइकल होंगी, थोड़े से कितनी होंगी 12, एंड लंबर होंगी 5। अब देखो इसमें लोअर 9 आर फ्यूज्ड, मतलब ये एम्ब्रियोनिक की बात कर रहा है। पहले तो कैसी होती है, 9 होती है। ठीक है, 5 तो कौन सी होती है, सैक्रल, और 4 कौन सी होती है, कोक्सीजियल। ठीक है, लेकिन जब जैसे जैसे अपना डेवलपमेंट होता है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से अपन बाद में जब अपन डेवलप हो रहे होते हैं, तब क्या होता है, अपने अंदर ये 9 जो बोन है नीचे वाली वो फ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो देखो लोअर 9 आर फ्यूज्ड, 5 इन द सैक्रम एंड 4 इन द कोक्सीजियल। ठीक है, या फिर इसको अपन टेल बोन भी बोलते हैं, कोकिक्स को। फिर देखो नेक्स्ट है, इसमें कर्वेचर की अपन बात कर लेते हैं कि कर्वेचर कितने होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। एडल्ट की देखो, एडल्ट में क्या होंगे, कर्वेचर होंगे, है ना। द एडल्ट वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट्स फॉर एंटीरियो पोस्टीरियर कर्वेचर। देखो एडल्ट के लिए ही बोला है, मैं ये बार बार मैं ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि एडल्ट के लिए क्यों बोला है, क्योंकि अपन जो है वो अपराइट पोजीशन के अंदर खड़े हो सकते हैं। अब एक बच्चा है, ठीक ठीक है, तो वो जब चलना भी स्टार्ट नहीं होता तो उसके अंदर देखो वो कर्वेचर जो है वो फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये कर्वेचर किसके लिए, अपने एडेप्टेशन के लिए, चलने के लिए, वस्तु उठाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर्वेचर आते हैं। तो देखो इसमें दो अपने 4 देखो इसमें क्या होता है, एंटीरियो पोस्टीरियरली कर्वेचर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल, है ना, 4 यहाँ पे कर्वेचर आते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन प्राइमरी जो कर्वेचर उसकी बात करते हैं। थोरेसिक एंड सैक्रल जो है कर्वेचर अपने, वो क्या होते हैं, प्राइमरी कर्वेचर। ठीक है, बोथ कॉनकेव एंटीरियरली क्या होते हैं, कॉनकेव होते हैं एंटीरियरली। ठीक है, देखो यहाँ पे थोरेसिक हो गया और ये क्या है, सैक्रल। तो यहाँ पे देखो ये एंटीरियर हो गया ना, ये वाला एंटीरियर और ये क्या पोस्टीरियर, तो एंटीरियरली क्या हो गया, कॉनकेव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, द थोरेसिक एंड सर्वाइकल कर्वेचर टर्म्ड प्राइमरी अपीयर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, मतलब सबसे पहले क्या होते हैं, एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर जो है अपीयर होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला है, प्राइमरी बोला है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने सेकेंडरी कर्वेचर, जो कि बाद में, प्राइमरी के बाद में। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपीयर होते हैं कौन कौन से, सर्वाइकल और लंबर। तो देखना इसमें सर्वाइकल और लंबर जो है वो सेकेंडरी हो जाएंगी। बोथ कॉनकेव पोस्टीरियरली क्या होते हैं, ये बोथ कॉनकेव पोस्टीरियरली, मतलब एंटीरियरली क्या होगी, कॉन्वेक्स होगी। ऑब्वियस सी बात है, देखो पोस्टीरियरली क्या है, कॉनकेव, तो अपने एंटीरियरली क्या हो जाएंगे, कॉन्वेक्स। तो देखना इसमें जो है सर्वाइकल और लंबर, तो देखो ये जो है एंटीरियरली कैसे है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, फिर सर्वाइकल कर्वेचर अपेयर ड्यूरिंग 4 to 5 मंथ। सर्वाइकल जो है वो कब दिखता है, अपनी एम्ब्रियोनिक जो स्टेज होती है उसमें, सॉरी आफ्टर बर्थ की बात कर रहे हैं, एम्ब्रियोनिक की नहीं, आफ्टर बर्थ। हाँ, क्योंकि अपन कर्वेचर बाद में बता रहे हैं ना, इसलिए। ठीक है, 4 से 5 महीने का जब इन्फेंट होता है तब वहाँ पे ये अपीयर होते हैं। व्हेन इन्फेंट स्टार्ट सपोर्टिंग इट्स हेड। अब देखो एक बात है, जब अब बच्चा होता है छोटा, देखो आपने देखा होगा कि वो अपनी गर्दन है उसको नहीं उठा सकता, मतलब अपने हेड को जो है सपोर्ट नहीं कर सकता, एक तरीके से वो उठा नहीं सकता है। वो कब उठाएगा, जब उसके अंदर सर्वाइकल कर्वेचर का फॉर्मेशन हो चुका होगा, और वो कब होता है, 4 से 5 मंथ के बाद में। ठीक है, तो वो तब जो है अपनी जो हेड है उसको
उठाने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हेन द इन्फेंट लंबर कर्वेचर अपीयर ड्यूरिंग 12 to 11 सॉरी 18 मंथ्स, ठीक है। 12 to 18 मंथ्स आफ्टर बर्थ, मतलब 12 से 18 महीने के बाद में क्या होगा, इसमें लंबर कर्वेचर का फॉर्मेशन होगा। अब देखो, लंबर कर्वेचर अपने लंबर रीजन में आता है। इसका मतलब चाइल्ड जो है वो एज्यूम्स अपराइट पोजीशन, मतलब वो खड़ा होना, अपराइट पोजीशन में ये खड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात होगी अपनी कर्वेचर की। नेक्स्ट देखो, अपन बात करते हैं टिपिकल वर्टिब्रा। टिपिकल मतलब उसके अंदर क्या होंगे, जितने भी एक वर्टिब्रा के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होने चाहिए वो सारे के सारे एक वर्टिब्रा में प्रेजेंट है, इसलिए वो क्या है, एक मॉडल के रूप में है, ठीक है। टिपिकल वर्टिब्रा होगी। फिर देखो, अपन सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या होता है इसमें। टिपिकल वर्टिब्रा का ये डायग्राम जो है आपको ध्यान रखना है, मैं पूरा का पूरा इसी से पढ़ाऊंगी टिपिकल वर्टिब्रा को, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसमें बताया है बॉडी, तो बॉडी कहाँ है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इट इज शेप्ड लाइक ए शॉर्ट सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल शेप में होती है, शॉर्ट छोटे, ठीक है। बीइंग राउंडेड फ्रॉम साइड टू साइड, क्या होती है, राउंडेड होती है साइड टू साइड, है ना। एंड हैविंग फ्लैट अपर एंड लोअर सरफेस, फ्लैट है ना, देखो यहाँ पे ये चपटी संरचना ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ये देखो यहाँ पे ये क्या है, चपटी संरचना, ठीक है। दैट आर अटैच्ड टू दोज ऑफ एडजॉइनिंग वर्टिब्रा थ्रू इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब देखो यहाँ पे ये दूसरी वर्टिब्रा आएंगी, ये एक वर्टिब्रा है, ऐसी दूसरी वर्टिब्रा आएगी तो वो किससे एडजस्ट मतलब एडजॉइनिंग करेगी, बॉडी वाले पोर्शन से, ठीक है। तो यहाँ से ये अटैच होती है दूसरी वर्टिब्रा के साथ में, और किसके थ्रू, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये अपनी शुरुआत में बात हो चुकी है कि एक वर्टिब्रा दूसरे के साथ में इंटरवर्टिब्रल डिस्क के थ्रू जुड़ती है। फिर देखो, नेक्स्ट आता है इसमें पेडिसल। पेडिसल क्या होता है, शॉर्ट राउंडेड बार दैट प्रोजेक्ट बैकवर्ड एंड somewhat the laterally from the posterior part of the body। मतलब देखो यहाँ पे क्या बताया है, एक बार लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, पेडिसल है, ये देखना ये वाला है, ठीक है। तो ये क्या है, पेडिसल है, जो कि शॉर्ट छोटा राउंडेड बार है, ठीक है। और बैकवर्ड मतलब पीछे की साइड होगा, है ना। बॉडी से तो क्या है, बैकवर्ड ही तो है यहाँ पे, ये तो ये यहाँ पे क्या हो गया, पीछे की साइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें आया लेमिना। लेमिना क्या होता है, ईच पेडिसल इज कंटिन्यूअस पोस्टीरियो मीडियली। अब देखो, पेडिसल यहाँ पे था और इसके पोस्टीरियो मतलब पीछे की साइड, ठीक है। और मीडियली, मीडियल साइड में क्या होता है, लेमिना होता है, ठीक है। एंड विथ ए वर्टिकल प्लेट ऑफ बोन इज कॉल्ड लेमिना। या क्या होती है, मतलब एक वर्टिकल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, लेमिना। देखो यहाँ पे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसीलिए, ठीक है। द लेमिनी ऑफ द टू साइड्स पास बैकवर्ड एंड मीडियली टू मीट इन द मिडल लाइन। अब देखो क्या होता है, ये पीछे की साइड जो है और मीडियली, है ना, पीछे की साइड और मीडियली मतलब बैकवर्ड और मीडियली मीट करती है एक दूसरे के साथ में मिलने के लिए मिड लाइन में। अब देखो, ये वर्टिब्रा अपनी इसकी मिड लाइन ये होगी ना, तो यहाँ पे ये लेमिना जो है दोनों मिल जाएंगी दोनों साइड की, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द पेडिसल इज मच नैरोवर इन वर्टिकल डायामीटर। क्या होता है, बहुत ही मतलब डायामीटर इसका कम होता है, ठीक है, नैरो होता है, संकड़ा होता है, देन द बॉडी। अपन को पता है बॉडी वाला पोर्शन कितना बड़ा है पेडिसल से, ठीक है। इट अटैच्ड नियरर इट्स अपर बॉर्डर, मतलब इसके अपर बॉर्डर से ये अटैच होगा। एज ए रिजल्ट देयर इज ए लार्ज इंफीरियर वर्टिब्रल नोच बिलो द पेडिसल। मतलब इसका मतलब क्या हुआ है, ये छोटा है, ठीक है, और बॉडी वाला पोर्शन बड़ा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक नोच बन जाएगी जिसको अपन क्या बोलेंगे, इंफीरियर वर्टिब्रल नोच, ठीक है, पेडिसल के नीचे की साइड में। फिर देखो, नेक्स्ट है अपने यहाँ पे वर्टिब्रल आर्च। वर्टिब्रल आर्च देखो क्या होता है, द पेडिसल एंड लेमिनी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द वर्टिब्रल आर्च। मतलब एक साइड के पेडिसल एक और एक लेमिना जो है वो मिलकर के क्या बनाते हैं, यहाँ पे एक वर्टिब्रल आर्च बनाते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, दोनों साइड के जो पेडिसल और लेमिना है वो जुड़ करके क्या बनाएंगे, दो वर्टिब्रल आर्च यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो वर्टिब्रल आर्च का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखो क्या है इसमें, वर्टिब्रल फोरामेन। अब देखो, द फोरामेन दैट बाउंडेड एंटीरियरली बाय द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी। मतलब अपना जो बॉडी है उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट से बाउंडेड होता है, ठीक है। तो देखना ये वाला जो होगा ना यहाँ पे वर्टिब्रल फोरामेन, इसको बोलेंगे, ठीक है। ऑन द साइड्स बाय द पेडिसल, मतलब साइड में क्या होंगे, पेडिसल्स आ जाएंगे। पीछे की साइड में क्या आ गई, बॉडी आ गई। एंड बिहाइंड द लेमिनी, मतलब पीछे की साइड में क्या आएगी, लेमिनी। तो यहाँ पे ये फोरामेन बनाएगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, वर्टिब्रल फोरामेन। ईच वर्टिब्रल फोरामेन फॉर्म्स ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ द वर्टिब्रल कैनाल। अब देखो, ये जो एक देखो बहुत सारे अपने जैसे वर्टिब्रल फोरामेन
हर एक वर्टिब्रा की मिलकर के क्या बना लेंगे, एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर पूरी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, वर्टिब्रल कैनाल। अब देखो क्या होता है, इसमें से पूरी लेंथ के अंदर अपनी वर्टिब्रल कॉलम चलती है, ठीक है, एंड ट्रांसमिट्स द वर्टिब्रल कॉर्ड्स। इसमें क्या आती है, अपनी सॉरी सेमिन स्पाइनल कॉर्ड आती है, स्पाइनल कॉर्ड आती है, ठीक है। वर्टिब्रल जो कॉलम है अपनी पूरी लेंथ के अंदर क्या चलती है, अपनी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल नर्व चलती है। फिर देखो इसमें आता है नेक्स्ट स्पाइन या फिर स्पाइनस प्रोसेस, पासिंग बैकवर्ड फ्रॉम द जंक्शन जंक्शन ऑफ द टू लेमिली एंड देयर इज ए स्पाइन। मतलब क्या होता है, एक स्पाइन होता है यहाँ पे, कहाँ पे, जहाँ पे दो जो लेमिनी बताई अपन ने उसका जंक्शन होगा, ठीक है, उस वाले पार्ट में क्या होते हैं, एक स्पाइनस प्रोसेस या फिर स्पाइन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो ये कहाँ होता है, पासिंग लेटरली फ्रॉम द जंक्शन ऑफ ईच पेडिसल एंड कॉरस्पॉन्डिंग लेमिना। मतलब जहाँ पे जो पेडिसल और लेमिना है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग उसमें जंक्शन होगा, ठीक है, उसके बीच में प्रेजेंट जंक्शन जो होगा वहां पे क्या होगा, एक ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे जो है ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है ये प्रेजेंट है, ठीक है। द स्पाइनस एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस सर्व एज लीवर फॉर मसल एक्टिंग ऑन वर्टिब्रल कॉलम। अब देखो क्या होता है, ये जो स्पाइनस प्रोसेस है और ट्रांसवर्स प्रोसेस, दो प्रोसेस हो गए ना, एक तो ये स्पाइनस हो गया, एक होगा अपना ट्रांसवर्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, लीवर ऑफ द मसल्स का काम करते हैं। अब देखो लीवर क्या होता है, मसल के अंदर कोई भी मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। मतलब ये कोई थोड़ा जैसे थोड़ा फोर्स लगा, स्मॉल फोर्स को लार्ज फोर्स में कन्वर्ट करने का ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लीवर का मतलब एक तरीके से फोर्स सिस्टम से ले सकते हैं अपन, मैकेनिकल सपोर्ट से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे सपोर्ट करेगा इनकी मसल्स को। नेक्स्ट देखो इसमें है ट्रांसवर्स प्रोसेस। ट्रांसवर्स प्रोसेस लेटरली फ्रॉम द जंक्शन ऑफ ईच पेडिसल एंड कॉरस्पॉन्डिंग। हाँ ये अपनी बात यहाँ पे हो चुकी है, सॉरी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आर्टिकुलर प्रोसेस की। देखो आर्टिकुलर प्रोसेस पे ईच प्रोसेस बियर ए स्मूथ आर्टिकुलर फेसेट। मतलब क्या होते हैं यहाँ पे, एक आर्टिकुलर फेसेट होता है, स्मूथ आर्टिकुलर फेसेट। द सुपीरियर फेसेट डायरेक्टेड पोस्टीरियरली एंड लेटरली एंड इंफीरियर फेसेट इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स एंड मीडियली। मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो अपन ने क्या बताया, आर्टिकुलर फेसेट बताया, ठीक है। जैसे कि देखो दो आर्टिकुलर प्रोसेस है, इनमें क्या होते हैं, एक स्मूथ आर्टिकुलर फेसेट होता है। अब सुपीरियर फेसेट इज, सुपीरियर होता है, एक इंफीरियर होता है, ठीक है। सुपीरियर फेसेट डायरेक्टेड पोस्टीरियरली पीछे की साइड में और लेटरली, एंड द इंफीरियर फेसेट डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड मीडियली। मतलब यहाँ पे ये एक तो नीचे की साइड में क्या होगा, एक तो नीचे की साइड में इंफीरियर फेसेट है, एक सुपीरियर ऊपर की साइड हो गया, ठीक है। तो ये जो सुपीरियर होगा वो क्या होगा, पोस्टीरियरली और लेटरली, और इंफीरियर वाला कैसा होगा, फॉरवर्ड एंड मीडियली, ठीक है। द सुपीरियर फेसेट ऑफ वन वर्टिब्रा आर्टिकुलेट विद द इंफीरियर फेसेट ऑफ वर्टिब्रा। अब देखो क्या होता है, इसका जो सुपीरियर फेसेट है एक वर्टिब्रा का, वो दूसरी वर्टिब्रा के इंफीरियर फेसेट के साथ में क्या करेगा, आर्टिकुलेशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपन बात कर लेते हैं अपने डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ टिपिकल सर्वाइकल थोरेसिक एंड लंबर वर्टिब्रा। इसका मतलब क्या हुआ, उन फीचर्स की अपन बात कर रहे हैं जिससे अपन पहचानेंगे कि ये सर्वाइकल है या फिर थोरेसिक है या फिर लंबर वर्टिब्रा है, ठीक है। मतलब एक वर्टिब्रा को पहचानने के लिए अपन कौन कौन से फीचर का यूज करते हैं उसको अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इज पियर्स्ड बाई ए फोरामेन। ट्रांसवर्स प्रोसेस जो होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा का, वहां पे एक फोरामेन पियर्स करता है, कौन सा, उसको क्या बोलते हैं अपन, फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम। अब देखो ट्रांसफर प्रोसेस से कर रहा है, इसका मतलब फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम, इसी के नाम पे इसका नाम रख दिया, ठीक है। ट्रांसवर्स प्रोसेस के नाम पे ही इस फोरामेन का नाम रख दिया, फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम, ठीक है। नेक्स्ट आता है थोरेसिक वर्टिब्रा बियर कोस्टल फेसेट फॉर आर्टिकुलेशन विद द रिब्स। मतलब क्या होती है, थोरेसिक जो वर्टिब्रा होती है ना, वहाँ पे कोस्टल फेसेट प्रेजेंट होता है, फेसेट छोटा एक गड्ढा सा प्रेजेंट होता है जो कोस्टल फेसेट इसको बोलते हैं। जब देखो नाम से पता चल रहा है, कोस्टल का मतलब क्या होता है, रिब्स, यानी कि ये किसके साथ में आर्टिकुलेशन करेगा, रिब्स के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट आता है लंबर वर्टिब्रा कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द फैक्ट दैट इट नाइदर हैज फोरामेन ट्रांसवर्स एरिया
इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय द लार्ज साइज इट्स अ बॉडी, मतलब इसमें देखो जो है कभी कभी हो भी सकता है, हाँ सॉरी, इसमें नहीं होता है, मतलब नाइदर का मतलब यहाँ पे नहीं होगा। फोरामेन जो ट्रांसवर्जेरियम है वो थोर अपने थोरेसिक में ही प्रेजेंट होता है, लंबर के अंदर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि ये कौन सी है, लंबर वर्टिब्रा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, दूसरा इसका रिकॉग्नाइजेशन का क्राइटेरिया क्या है, बाय द लार्ज साइज ऑफ इट्स बॉडी, मतलब लंबर जो होगी वो क्या होगी, साइज में लार्ज होगी। इसका जो बॉडी वाला पार्ट है वो साइज में लार्ज होगा। ठीक है, फिर देखो एडिशनल डिफरेंस बिटवीन सर्वाइकल थोरेसिक एंड लंबर वर्टिब्रा, ये अपन ने ऊपर पढ़े कि अपन पहचानते कैसे हैं। इसके बाद में देखो एडिशनल मतलब कुछ और अलग से बताए हैं फीचर्स, तो उनकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। द बॉडी इज स्मॉलेस्ट एंड ओवल इन सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसके अंदर बॉडी क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी, छोटी होगी और ओवल शेप्ड होगी। ठीक है, एंड द बॉडी इज लार्जेस्ट एंड ट्रायंगुलर इन लंबर वर्टिब्रा, जो अपनी लंबर वर्टिब्रा होती है इसमें क्या होती है, लार्जेस्ट और ट्राइएंगुलर शेप में होती है। ठीक है, इन द thoracic vertebra the head of a typical rib articulate with the side of the bodies of two vertebra, मतलब यहाँ पे ये जो रिब्स हैं टिपिकल रिब्स वो आकर के अटैच हो जाएंगी, इसके लिए आर्टिकुलेशन के लिए फेसेट प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखो द वर्टिब्रल फोरामेन ट्रायंगुलर एंड लार्ज इन सर्वाइकल वर्टिब्रा, मतलब जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होगी ना उसका जो वर्टिब्रल फोरामेन बताया वो क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा और लार्ज होगा। ठीक है, इन द लंबर वर्टिब्रा ऑल्सो इट इज ट्रायंगुलर बट इन थोरेसिक वर्टिब्रा इज स्मॉल एंड सर्कुलर और ओवल। देखो इसको क्या करना, तुम लोग एक छोटी सी टेबल बना लेना जिसके अंदर वर्टिब्रल फोरामेन की अपन बात करेंगे, तो एक साइड में अपनी वर्टिब्रास आ जाएंगी, जैसे सर्वाइकल में कैसा होता है, थोरेसिक में कैसा होता है, लंबर में कैसा, तो इसमें आपको अच्छे से इजीली याद भी हो जाएगा और याद भी रहेगा लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्पाइनस प्रोसेस की बात करें तो स्पाइनस प्रोसेस आर शॉर्ट एंड बाइफिड, बाइफिड मतलब दो भागों में डिवाइड होता है इन ए टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा, अपन किसकी बात कर रहे हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा की। ठीक है, दे आर लॉन्ग एंड प्रोजेक्ट डाउनवर्ड इन द थोरेसिक रीजन, इन लंबर वर्टिब्रा दे आर लार्ज एंड क्वाड्रेंगुलर, मतलब क्या होता है सर्वाइकल देखो लॉन्ग होगा एंड प्रोजेक्ट डाउनवर्ड, किसमें, थोरेसिक रीजन के अंदर। ठीक है, और लंबर वर्टिब्रा में क्या होंगे, लार्ज होंगे और क्वाड्रा एंगुलर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस की, तो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ टिपिकल वर्टिब्रा, टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा आर रिलेटिवली शॉर्ट एंड पियर्स्ड बाय फोरामेन ट्रांसवर्जेरियम। अभी अपने पढ़ा था कि ट्रांसवर्स प्रोसेस पे क्या होता है, एक फोरामेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो क्या बोलते हैं इसको अपन, फोरामेन ट्रांसवर्जेरियम। ठीक है, नेक्स्ट द ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा आर लार्ज विद सॉलिड ब्लंट एंड्स, दे आर डायरेक्टेड बैकवर्ड एंड लैटरली, मतलब क्या होता है इस पे एक लार्ज सॉलिड ब्लंट एंड्स होते हैं। ठीक है, और डायरेक्टेड बैकवर्ड एंड लैटरली। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लंबर वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा जो है उसका ट्रांसफर प्रोसेस कैसा होगा, रिलेटिवली स्मॉल होगा और ऑफन हैव टैपरिंग एंड, इसमें एक टैपरिंग एंड मतलब नीचे की तरफ एक तरीके से लटकता हुआ जो एंड है वो प्रेजेंट होता है। तो ये बात होगी अपनी देखो अलग अलग डिफरेंस फीचर्स की, एडिशनल फीचर भी अपन ने पढ़ ली और डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स भी अपन ने यहाँ पे पढ़ लिए, तो इम्पोर्टेंट है आपको याद करने हैं। ठीक है, और देखो इनकी जो टेबल बना लेना तुम लोग, मैंने बताया जैसे कि स्पाइनस प्रोसेस है, ट्रांसफर प्रोसेस, तो इजीली अपन को याद हो जाएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।